औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को, जिस पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में, उनकी जो ज़ात है, उनकी जो सेलेब्रिटी है मेडिकल साइंस की दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है और वो लोग इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते भी हैं और रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें। नाज़रीन जीवकार, सम पीपल आर इन द लैप ऑफ नेचर एट बर्थ। कुछ लोग जो होते हैं वे कुदरत की गोद में पैदा होते हैं और डॉक्टर शाहिद नवीद अंसारी साहब, नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर शाहिद नवीद अंसारी साहब, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम है और वो इंटरनेशनल होम्योपैथक से भी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन भी हैं और पंजाब होम्योपैथक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद में वो लेक्चरर, एज ए लेक्चरर प्रोफेसर वो बच्चों को एजुकेट भी करते हैं होम्योपैथी तालीम के मामले पे। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लेके आए हमारे स्टूडियो में और अपना कीमती वक्त निकाल के आए। तो नाज़रीन जीवकर, गाल ब्लैडर, पित्ता जो है इंसानी बॉडी का अहम अज़ब है और जितने भी इंसानी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, पित्ता एक अहम किरदार जो है वो अदा करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में, निज़ाम हज़ाम में पित्ता जो है वो अहम किरदार अदा करता है। तो डॉक्टर साहब से पित्ते जो गाल हमारा है, गाल ब्लैडर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब से कि पित्ता जो है, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ नाज़रीन जीवकार, जो गाल ब्लैडर है हमारा पित्ता, वो 7 से 10 सेंटीमीटर डॉक्टर साहब वो चौड़ा होता है, लंबाई उसकी होती है जी। तो फिर 3 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है और ये 50 मिलीलीटर जो सफरा है, बाइल होता है, वो पित्ता में इसको जमा रखने की ये सलाहियत जो है डॉक्टर साहब वो रखता है और फिर एक वक्त में ये जमा रखता है। फिर उसको जो है एक जो बाइल डक्ट जो है, एक नाली जो मैदा में ड्यूडिनम में खुलती है, उसमें से होता हुआ ये फिर जो है ड्यूडिनम में सफरा बाइल जो है डॉक्टर साहब जाता है। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे सवाल करेंगे कि गाल इन्फ्लेमेशन, कॉलीथियासिस भी हो जाती है, फिर उसके बाद कॉलीसिस्टाइसिस हो जाता है, पित्ते में डॉक्टर साहब सोजिश हो जाती है। बाज़ पेशेंट्स जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई जाती है उनकी, तो उसमें वो सोजिश नुमायां तौर पर सामने आती है। तो इससे पेशेंट जो हैं काफ़ी तकलीफ़ उठाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का यूजेज करते हैं और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ का बायस बनता है ये चीज़ जो है, इन्फ्लेमेशन जो है और पित्ते में जो सोजिश हो जाती है। डॉक्टर साहब क्या कहें, व्हाट विल यू से अबाउट द कॉलीसिस्टाइसिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर? जी डॉक्टर साहब। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पित्ता, जो कि इंसानी जिस्म का एक बहुत और अहम ऑर्गन है, जिस तरह से आपने अभी बताया है। तो पित्ते के अमराज जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अब देखने में पाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है पित्ते की प्रॉब्लम्स हैं, जिस डॉक्टर साहब ये आम कॉमन डिजीज़ बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसकी वजह है कि जब हम जो चीज़ें खाते हैं वो सारी उनके अंदर मसनूई खादों का इस्तेमाल होता है। जी जी जी। और जितनी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मिलावट वाली मिलती हैं, तो खालिस चीज़ों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। जिस तरह गुर्दों की पथरियाँ भी हैं, तो पित्ते के अंदर पथरियाँ भी बनती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे कि जो पित्ते की सोजिश है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेशेंट्स को, पित्ते की सोजिश, जी जी, उसके बारे में बात करेंगे। पित्ते की सोजिश की जो है ना वो दो इकसाम होती हैं।
एक होती है एक्यूट जो हार्ड सोजिश और एक है मुजम्मन सोजिश होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। जी, एक्यूट एंड क्रॉनिक। जी, तो आज हम बात करेंगे हार्ड सोजिश के बारे में। उसकी कुछ अपने देखने वाले तमाम नाज़रीन को, या जो होम्योपैथी लवर्स हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी के जो तलबात हैं, उनकी मालूमात के लिए जो है कुछ इसकी साइन एंड सिम्टम बताएंगे कि उनसे हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि इस जो पेशेंट है, जो हमारे पास पेशेंट आया है क्लिनिक के ऊपर, तो उसको जो है वो पित्ते की जो सोजिश है, तो इसकी कुछ अलामात जो हैं, चंद इम्पॉर्टेंट अहम अलामात जो हैं वो हम नाज़रीन को शेयर करते हैं। सबसे पहली अलामत ये होती है कि पित्ता में शदीद दर्द होता है। पित्ते की जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, इसके अंदर पहली अलामत जो होती है कि पित्ते में बहुत शदीद दर्द महसूस होता है। और नंबर 2 के ऊपर यह है कि पित्ते के अंदर जो है ना वो पीप जमा होना शुरू हो जाती है। कुछ जो है सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं जैसे फॉस्फेट्स के कुछ, वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जो है दाएं कंधे के पिछले हिस्से में मुस्तकिल दर्द जो है वो रहना शुरू हो जाता है। पेशेंट ऐसा जिसको पित्ते की सोजिश हो रही हो, एक्यूट सोजिश। डॉक्टर साहब, ये इन्फ्लेमेशन जो है गाल यूरिन पित्ता में, तो उसमें ये सोजिश जब हो जाती है दाएं कंधे के पीछे दर्द महसूस करता है। दाएं कंधे के इसके जो पिछले नीचे वाला हिस्सा, उसके अंदर यहाँ पे पेन महसूस करता है पेशेंट जो है, मुश्किल पेन जो है ना दर्द महसूस करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा जैसे वो कोई खाना खाता है, उसके बाद उसको फ़ौरन दर्द होना शुरू हो जाती है पित्ते में। हाँ जी, पित्ते में दर्द होना शुरू हो जाती है, यानी कि पेट वाले हिस्से में भी साथ ही, यानी कि कोई भी खाना खाने से मैदे में या साथ पित्ते में दर्द होना उसको शुरू हो जाती है खाना खाते ही। इसके अलावा जो है ये बड़ी अहम इसकी एक अलामत वो ये है कि पीप के ऊपर जो है पेट के ऊपर जो वाला हिस्सा, उसके अंदर तनाव और उसके अंदर दर्द आना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है पेट के ऊपर वाले हिस्से में। और इसके अलावा जो है बाद औक़ात उसको जो इसकी सोजिश की वजह से यरकान भी हो सकता है। अगर ये सोजिश जो है वो ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती है, तो इसकी वजह से यरकान होने का भी खदशा होता है। हेपेटाइटिस होने के खदशात जो हैं डॉक्टर साहब वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चंद अहम अलामात थी जो फौरी तौर पर ज़ाहिर होती हैं कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के मर्ज़ के अंदर। तो इन अलामात को जब हम पेशेंट के अंदर देखते हैं कि ये अलामात पाई जाती हैं, तो उससे हम जो है ना वो नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो पित्ते की सोजिश हो गई है। और अगर पित्ते की सोजिश हो गई हो तो होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तो होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन रेमेडीज़ मौजूद हैं जो पित्ते की सोजिश को जो है ना कम कर देती हैं और फौरी रिलीफ भी देती हैं और उस दर्द को जो है ना फौरी रोक देती हैं। इसके अंदर इक्नेशिया है, इक्नेशिया। अगर शदीद किस्म का दर्द हो रहा हो ना, जो पेशेंट से बर्दाश्त से भी बाहर हो, तो इक्नेशिया 30 में या 3x में अगर आप उसको आधे घंटे बाद उसकी 5-6 खुराकें दे देते हैं ना, तो उसको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। जिस तरह समटाइम डॉक्टर साहब क्या खूबसूरती है इस मेडिसिन की, इक्नेशिया जी, और ये इसको खून साफी भी कहा जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही जी। और अगर सेप्टिकेमिया हो गया किसी पेशेंट को, बिल्कुल ऐसे, तो वो उसको तेजी के साथ जो है ऐसे पेशेंट्स को रूबसित कर देगा। बेलाडोना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी साथ दर्द को कम करेगी और सोच, क्योंकि जो आम तौर पर हम समझते हैं कि बेलाडोना जो है वो दर्दों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, लेकिन इधर पित्ते की सोजिश में भी ये बहुत अच्छा काम करेगी जिसका होगा। जो हमारे जो अंदरूनी पार्ट्स हैं जिस्म के अज़ा, उनके ऊपर जो सोजिशें हो जाती हैं, वहाँ पे बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से ये 2-3 मेडिसिन जो हैं वो हमने को बताई हैं। ये जो हार्ड सोजिश होगी पित्ता की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे मरीज़ को और बहुत जल्दी से आराम पहुँचाएँगी मरीज़ को। तो ये नाजरीन के लिए आज के प्रोग्राम की। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन जीवकार, आपने सुना डॉक्टर शाहिद नवीद अंसारी साहब, हमारे प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर शाहिद नवीद अंसारी साहब की आप सुन रहे थे गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पित्ता में जब सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बन जाती है, कोलिसिस्टाइटिस
हो जाता है पित्ते में, तो उसके लिए उसकी सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर साहब ने आपके से शेयर किया। मुझे उम्मीद है नाज़रीन जीवकार आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से। फिर उन्होंने मेडिसिन के बारे में भी बताया कि अगर पित्ता में सोजश हो जाती है तो डॉक्टर साहब का कहना था कि सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है इकिनेशिया है। इसके इस्तेमाल की वजह से जो है तेज़ी के साथ पित्ते में अगर सोजश है, दर्द है, तो इसको वो पेशेंट जो है रूबसेत हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने मास्टर मेडिसिन शोराफाक मेडिसिन जो है होम्योपैथी तरीका इलाज में बेलाडोना के बारे में बताया आप लोगों को कि बेलाडोना ऐसी मेडिसिन मौजूद है कि जो पित्ता में अगर सोजश है और दर्द हो रहा है तो उससे ये है पेशेंट को जो है उससे रिलीफ बेलाडोना देती है। डॉक्टर साहब हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आप भी तो पेशेंट्स का इलाज करते रहे हैं, तो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आप हमें अगर 2-3 घंटे देते हैं तो आपका शुक्रगुजार हैं हम आपके कि लोगों को आपकी वजह से जो है उनकी सेहत अच्छी हो रही है, रिलीफ मिल रहा है। और डॉक्टर साहब एक और मास्टर मेडिसिन शोराफाक मेडिसिन कोलेस्ट्राइनम, ये भी जो है पित्ते में अगर सोजश है, दर्द है, पेन हो रही है तो उसको तेजी के साथ जो है पेशेंट्स को वो रिलीफ देने की अहलियत जो है कोलेस्ट्राइनम वो रखती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में डॉक्टर साहब तशरीफ लेके आए। हमें उम्मीद है कि अगला प्रोग्राम जो आप हमारे साथ नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें आप पित्ते के बारे में डिस्कस करने के बाद तो पित्ते में अगर गाल स्टोन्स बन जाती हैं, पित्ता में पत्थरियां बन जाती हैं, तो उसका इलाज और उसकी अलामात के बारे में नाजरीन को बताएंगे। इसके साथ ही नाजरीन जी पर आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।